नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आज हमने आपके लिए एक ऐसा क्रमांक तैयार किया है जो कि आपके जीवन में परस्पर आने वाली परेशानियां, शिकायतें और जीवन में चल रहे कष्टों के ऊपर आधारित है कि कैसे बुरे समय में बुरी परेशानियों से बाहर निकलें और कैसे अपने जीवन को फिर से पटरी पर लेकर आए। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। दोस्तों, समस्याओं पर जब हमारा अंतर मन डोल जाता है, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उन समस्याओं से निकलने का रास्ता समझ नहीं आता। तो सबसे पहला नियम क्या है ऐसी समस्याओं में स्वयं को संभालने का? वह यह है कि समस्याओं पर केंद्रित करने की बजाय समाधान पर आपको फोकस करना चाहिए। अपने जीवन में उन निर्णयों को लेने के लिए तैयार हो जाइए जो कि आपकी समस्याओं के लिए एक बहुत बड़े कारण बने हुए हैं। कहा जाता है कि जैसा कि आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ जीवन में बर्ताव होता है। जब भी कोई कार्य को करने से समस्या उत्पन्न होती है तो वही समस्या आपके लिए मुसीबतों का बड़ा कारण बन जाती है। समस्याओं में जानबूझकर उलझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस समस्याओं का समाधान अपनी योग्यता अनुसार ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वे समस्याओं में स्वयं को रोक लेते हैं, क्योंकि परेशान हो जाते हैं तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। आपको सीख यही दी जाती है कि जीवन में जब बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हो तो उस समय थोड़ा शांत होकर सोचिए कि आखिर परेशानी की वजह क्या है। जब आप शांत हो जाएंगे तो आधा कारण आपको वहीं पे पता चल जाता है, क्योंकि जब परेशानी आती है तो हम बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं जीवन में और कुछ भी सोचने के लिए हमारे पास में कोई सोच, कोई विचार नहीं रह जाता। इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना होगा। जब आप समाधान ढूंढने का कोशिश करते हैं तो आपको समाधान भी धीरे धीरे मिल ही जाएंगे और अंत में अपनी समस्याओं से निजात भी पालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन को, अपने विवेक को खोना नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम कहता है कि हिम्मत टूटने के कारण को पहचानिए। आखिर आप हार क्यों मान रहे हैं? स्वयं के अंदर आपको झांक के देखना है कि आपकी हिम्मत आखिर क्यों टूट रही है। जब भी आपकी हिम्मत टूटे तो आप शांत मन से, आराम से, अकेले में शांत बैठकर यह पता करने के प्रयास करिए कि मुझे हिम्मत किस वजह से जवाब देने लगी है और मैं इतना परेशान आखिर क्यों हो गया हूँ। जो भी अपने आप से सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब शांत मन से ढूंढने पर, प्रयास करने पर आपको अवश्य मिलेगा और उस सवाल के साथ साथ आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। उसका हल निकालने में आपको पूरी मदद आपका अंतर्मन ही कर देगा। आपको बाहर किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको भी उतना ही मस्तिष्क दिया है जिससे आप आगे चल के पूछेंगे वह भी आपको वही बताएगा, बल्कि हो सकता है वह उससे कुछ कम बताए, पर आपका अंतर्मन आपको सबसे ज्यादा इस सृष्टि में पहचानता है। तो सबसे अच्छा उत्तर, सबसे सटीक उत्तर आपको अपने अंतर्मन से ही प्राप्त होगा, यानी स्वयं से। भविष्य में आप नई ताजगी, नई उमंग के साथ जीवन का सुनहरा पल अनुभव कर पाएंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं एक और दृष्टिकोण पर। दृष्टिकोण यह है कि दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दें। ये गलती बहुत से लोगों से होती है कि उनके पास ज्ञान तो है, बुद्धि भी है और बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी भी हैं, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होने की वजह से छोटी छोटी परेशानी पर हार मान लेते हैं। जब चारों तरफ नकारात्मक ही नकारात्मकता फैली होती है तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि किस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप अपने नजरिए को नकारात्मक से सकारात्मक बना लेते हैं तो आप स्वयं अचंभित हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, जिंदगी खेल के समान है। अगर इस जिंदगी को सही तरीके से खेल जाओगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन इस जिंदगी को सही तरीके से अगर नहीं खेल पाओगे तो आप अंदर ही अंदर टूट कर रह जाओगे। आपका अंतर्मन स्वयं आपको जवाब दे देगा। और एक बात जो इस क्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको मैं एक बिंदु के साथ आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, ईश्वर ने आपको बड़े ही प्रेम से बनाया है। ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण कृति कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य है। तो हमारी गलती क्या होती है कि इस समाज में, जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, वहां पर हम स्वयं को उतना आदर नहीं देते जितना कि दूसरे लोगों को आदर देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं का आदर नहीं करते, स्वयं से स्नेह नहीं रखते, प्यार नहीं करते, ऐसे लोग दूसरों को भी खुश नहीं रख पाते। जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करने लग जाते हैं तो हमें अपने आप से घृणा आने लग जाती है। इसी घृणा को आप पहले दूर कीजिए। सबसे पहले यही कार्य करना है आपको अपने हीनता के भाव से स्वयं को खींचकर बाहर लाना है। दूसरों को खुशनसीब समझने की बजाय स्वयं को खुशनसीब मानिए। आखिर क्या कमी है आपके अंदर?
आपको भी ईश्वर ने वो सब कुछ प्रदान किया है जो सामने वाले व्यक्ति को प्रदान किया है, जिसको देखकर आप यह सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत तो वह है। खुशकिस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। खुशकिस्मत आप भी हैं, अच्छा नसीब आपका भी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ प्रदान किया है। दूसरे व्यक्तियों से तुलना करने की बजाय आप स्वयं से प्यार करें। जब आप खुद से खुद की जिंदगी को झांक कर देखेंगे तो आपको खुद के बारे में जानने और पहचानने की क्षमता अवश्य जागेगी और आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। दूसरे के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, दूसरे की जिंदगी को मत झांकिए बल्कि खुद की जिंदगी को झांकिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की हीनता आपको नहीं बताने वाला। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम दूसरों के जीवन में झांक के देखते हैं, अरे उसका जीवन देखो, उसका जो रहने का सलीका है, उसका जो लोगों से बात करने का तरीका है, वह कितना अच्छा है। लेकिन वह व्यक्ति से जब आप पूछोगे तो अपने जीवन के कोई भी कष्ट आपको नहीं बताएगा, अपनी कमजोरी आपको कभी नहीं बताएगा। तो वह भी तो उसके जीवन में एक नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन क्या वह उसे बता रहा है? वह नहीं बता रहा। और आप अपने जीवन के नकारात्मक प्रभावों से परेशान होकर दूसरों को अपनी कमजोरी बता बैठते हैं, जिससे बाद में आपको परेशानी होती है। तभी आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने में कामयाब होंगे जब अपना पूरा नजरिया आप सकारात्मक बना लेंगे। इसके लिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सकारात्मक लोगों के साथ वार्तालाप करें। जीवन में सकारात्मक बनने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ें। उससे क्या होगा कि आपकी और उनकी सोच मिलेगी, और जब दोनों की सोच मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि जीवन में सकारात्मकता का कितना महत्व होता है। आप गलत लोगों के साथ जाकर बैठने लग जाते हैं, आप गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत शिथिल पड़ जाता है और आपको नकारात्मकता घेर लेती है। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में पहले स्वयं को पहचानिए, स्वयं का आदर कीजिए, स्वयं को काबिल बनाइए, तो आपको ये सृष्टि समझ में आ जाएगी कि बाकी लोग जीवन में कैसे सफल हो रहे हैं और आप कैसे बार बार हार मान लेते हो। तो दोस्तों, यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीखेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।